हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो बात करते हैं फ्लैपी गर्ल के बारे में। बात 4 मिनट की धमाकेदार लाइव के बाद नतीजा निकलता है, मैं हार गई हूँ। मैं हार गई हूँ, सच हार गया है, झूठ जीत गया है। मैं इन लोगों से हार गई हूँ, दूसरी पार्टी से। मतलब अब ये नतीजा निकलता है कि जो थाने के बाहर से 4 मिनट का जो लाइव हुआ था और उसमें जो भी बोला गया है, सीधा पुलिस वालों पे आरोप लगाया गया, एसआई पे आरोप लगाया गया, अंशु के बाप ने पैसे खिला दिया, बहुत सारे आरोप लगे थे। अभी भी इस वीडियो में मैडम जी आरोप लगा रही है पुलिस वालों पे कि पैसे खा दिया। मतलब कोई डर नहीं है, ये डर नहीं है कि मैं क्यों इतना बड़ा आरोप बिना जांच पड़ताल के लगा दूं। अगर चाहे तो मुझ पे केस भी हो सकता है। अब होता है कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं किसी से नहीं लड़ सकती। मैंने बहुत फाइट की, अपनों से भी, परायों से भी, ऑडियंस से भी। जो ये सोशल मीडिया में आके लाइव में बोल रही थी ना कि ये ऑडियंस भी कितने बेवकूफ़ है। मतलब 100% ऑडियंस है तो पूरे 100% ऑडियंस मेरे फेवर में आनी चाहिए। अरे भैया, यहाँ पे 4 लोग आपको अच्छे बोल रहे हैं तो एक लोग आपको ख़राब भी तो बोलेंगे। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा कि भैया मेरे फेवर में नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, मगर नेगेटिव भी आएंगे। तो नेगेटिव आते हैं तो इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है? अब नहीं लड़ेगी। मतलब जो राजवीर जी का केस चल रहा था, जो राजवीर जी का मामला चल रहा था, एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसकी सच्चाई जो चीख चीख के बोल रहे थे ना सोशल मीडिया पे कि सच सामने आएगा, उसके आने से पहले कोर्ट बंद हो गया। मतलब अब कहाँ ये मैडम जी अपनी बात रखेगी? अब तो खुद ही बंद हो गया, खुद बंद कर दिया मैडम जी ने केस को, जो पहले से दबा के आती है और बोलती है मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मतलब वीडियो बनाती है, कैमरा सेट करती है, उसके बाद अच्छे से फिल्टर भी लगाना, पीछे से बैकग्राउंड भी लगाना, म्यूजिक। अगर कोई इंसान, मैं बोलती हूँ, डिप्रेशन में है तो ना उसको, मतलब हम लोग डिप्रेशन में होते तो हम महीनों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ना खाना अच्छा लगता है, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना परिवार अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। मगर मैडम जी का तो है, डिप्रेशन में जाती है और वीडियो बना देती है। हर किसी को ताना दिया गया है इस वीडियो में, ताना देना नहीं छोड़ा। डिप्रेशन में है मैडम जी भले, मगर ताना देना, दूसरों को डंक मारना, ये नहीं छोड़ा। अंशु को भी बोला गया, सास ससुर को भी बोला गया, देहाती आंटी, जिनको इनका था ना देहाती आंटी, अपनी देहाती लैंग्वेज में अपनी वीडियो बनाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भैया उस आंटी को, जो भी है निक्की वगैरह आंटी को, आपकी ज़रूरत नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि मेरे नाम से ही मेरे वजह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उनके बहुत सारे सब्सक्राइब है, आपसे ज़्यादा सब्सक्राइब है उसके, ठीक है। और आप ऐसे बोलते हैं मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये आप उनको ऐसी भाषा का प्रयोग करती हो ना, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हम लोग भी आपका वीडियो बनाते हैं आपके विपक्ष में तो रिस्पेक्ट से बातें करते हैं। और अब बोलती है कि मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी और मैं अपने बच्चों का एक बार फिर से बचपन लौटाऊंगी। तो भैया उसका बचपन किसने छीना था? उनका बचपन जो आप ताना दे रहे ना कि अपने बच्चों को बाहर फेंक दिया और दूसरे बच्चों को घर में रख दिया। तो भैया तुम्हारा ये सोचना बहुत गलत है। अंशु के बारे में तुम ऐसी सोच रखते हो तो आपको पता है कि अंशु आपसे पहले उस घर में आ गई थी, तो वो भी उन्हीं की बेटी है, उन्होंने पहले अंशु को गोद ले रखा था। तो ये जो भेदभाव जो तुम अंशु को बोलती है, बेटी माना था, बेटी माना था, तो बेटी माना था तो थोड़ा मान तो रखती, थोड़ा मान तो रखती। रखा आपने मान? नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा, ठीक है। और जिस पति के बारे में तुम एक बार इतना, जो तुम्हारा सूरज था हस्बैंड पहले,
उसके जाने के बाद तुम डिप्रेशन में चली गई थी, बेहोश होती थी, हॉस्पिटल जाती थी। और हाँ, वो वीडियो जब तुम कैमरा के आगे आती थी और एक व्हाट्सएप चैट, ये मेरी सूरज जी की आखिरी यादें हैं, इनको देख देख के जीती हूँ मैं। और अचानक से उनकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे लीक करके बोलती है कि मैं उनको याद नहीं करती। ऐसे पति को कौन याद करना चाहते जो कुत्तों की तरह मारता था, कुत्तों की तरह मारता था वो जब तू डिलीवरी वाली थी और तूने लीक किया उसको। अब उसके बाद भी तेरा वो पति था, उसके बाद तूने दूसरा पति राजवीर जी को भी बदनाम किया कि उसने तो पैसों के लिए मुझसे शादी की थी। तो किस पति से प्यार था तुझे, सूरज से था या राजवीर से था? और सोशल मीडिया पे आके प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, मतलब यही रोना है। और डिप्रेशन में खुद डाला है भाई तुमने खुद। जो बार बार आरोप लगाती है तुम्हारे घर वाले भी तुम भी ना, कि मेरे बच्चों को और मुझे घर से बाहर फेंका था। किसी ने नहीं फेंका था। अगर तुम्हारे बच्चों को और तुमको घर से बाहर निकाला होता तो तुम उसका रिकॉर्डिंग बनाती ना। तुम्हारी तो आदत है वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना, तो तुमने उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? जब तुम पे ससुर जी बोलते थे, फिजिकल होने के लिए बोलते थे ज़बरदस्ती, तो तब तुमने उसका रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बनाया? जबकि तुम बोलती है कि मैं हर चीज़ का रिकॉर्डिंग करती हूँ और मुझे करना पड़ता है। सूरज का रिकॉर्डिंग तो तुमने एन मौके पे कर दिया, वो वीडियो भी तुमने एन मौके पे बना दिया। मेरी मम्मी, तुम इस डेयरी पे कदम मत रखना, जब मैं मर जाऊँ तभी तुम इस डेयरी पे कदम रखना, ठीक है? जब तक मैं जीता हूँ तुम इस डेयरी पे कदम मत रखना। जबकि तुम माँ बेटी नीचे से चाय पी के गए थे ऊपर। तो तुम्हारा ड्रामा तो सोशल मीडिया पे सबके सामने धीरे धीरे आ गया है। और बहुत कुछ यहाँ पे अभी आना बाकी है जो तुम बोलते हैं जिसके पति ने, उसका जीना दुश्वार होता है। पतियों के बिना जीना संभव नहीं है। तो अब कुछ दिन बाद तुम ये भी बोलोगे कि भाई मैं तो शादी करने वाली हूँ, मैं तो शादी करूँगी, क्योंकि मेरे माँ भैया बाबा मेरी भाभी कब तक मेरे साथ रहेंगे, उनका भी तो अपना परिवार है। और यहाँ पे तुमने सीधा पुलिस वालों पे तो आरोप लगा दिया कि पुलिस वाले बोल रहे कि तुझे कौन मारना चाहता, कौन मारना आ रहा तुझे। तो ये जानबूझ का ड्रामा था तुम्हारा सोशल मीडिया पे दिखाना कि अब तो पुलिस वाले भी हमारी मदद नहीं कर रहे, अब तो हम कहीं सेफ नहीं है। तो मुझे अपने फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है भाई। माँ बाप मेरे साथ नहीं रहेंगे हमेशा, तो मुझे अपना फ्यूचर देखना है। तो कुछ दिन बाद बोले कि मुझे तो शादी करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। तो यहाँ पर ये जो रायता था, ये जो राजवीर जी को इंसाफ दिलाना था, सब एक ड्रामा था। ये सब एक चाल थी कि किस तरह से इस बंद के मतलब ये केस को बंद किया जाए। और सारा आरोप दे दिया है अंकल आंटी के मत्थे कि उन्होंने तो 528 का केस दर्ज करा दिया था। हाँ, नुकसान तुम्हें नहीं हुआ, तुम्हें तो फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि तुम्हारी आदत है कंट्रोवर्सी करने की। नुकसान तो सिर्फ उनको हुआ जो तुम्हारे कुछ चमचे ममचे हैं ना, ये जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। वो बेचारे कितना मेहनत कर रहे थे, कितना मेहनत कर रहे थे, तुमको सपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे पति को न्याय दिला रहे थे, मगर तुमने तो उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया है, उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया। और एक हाँ होटल का जी आती है और बोलती है अंकल जी आपने ना 528 का केस दर्ज करा के बहुत गलत किया। भैया अपनी सेफ्टी के लिए अगर कोई कदम उठाता है तो क्या गलत किया? उनको पता है कि हमारी बहू किस हद तक जा सकती है, तो इसीलिए तो उन्होंने 528 का केस दर्ज करा था। जबकि पुलिस वालों ने इनका केस लेने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उसमें पहले ही केस आ रखा था कि ये ऐसा आरोप लगा सकती थी। तो भैया अब थोड़ा सच्चाई से पर्दा हट रहा है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत? और हाँ, मंदिर जाती है, मंदिर के बाद भी शांति नहीं मिलती है, मंदिर के बाद भी शांति नहीं मिलती है फ्लैपी को। मतलब ताना देना क्या इसके खून में है क्या? जो ये बिना ताने दिए रह नहीं सकती है। उधर दूसरा पक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा, सेंट बैठा है चुपचाप, मगर इसके खून में बड़ी गर्मी चढ़ रही है। कुछ भी बोल के दे रही है सोशल मीडिया पे, पता नहीं किस पे आरोप लगाना, क्या आरोप लगाना, कुछ भी।
भैया म्यूजिक तो बहुत अच्छा डालती है तो डिप्रेशन में भी रह के, ठीक है, बहुत अच्छा फिल्टर भी लगाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय, टेक केयर।